हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और आज है टू न्यू गर्ल्स इन परमैन ग्रुप का पार्ट 3। ये लास्ट पार्ट है। तो पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो की लाइक एम है 30, ये कंप्लीट कर देना। और 20 कमेंट एम है, ये भी पूरा कर देना। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। और अगर इस तरह की न्यू न्यू वीडियो देखना चाहते हो और अगर अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, अब बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि परमैन जो चिप अपने साथ लेकर आते हैं, उस चिप में पागो को सब कुछ डेटा मिल जाते हैं कि किस जगह पर उन लोगों की जो गैंग है वो बैठा हुआ है, यानी वो जो दो जो साइंटिस्ट है वो, और कहाँ से वो लोग मिशन को कंप्लीट कर रहा है। तो पागो जो है उस इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। एंड हमारा जो एलेक्सा और जो सेरिना है वो भी बोलती है कि नेक्स्ट दिन से हम लोग पूरी की पूरी मिशन पे मतलब कूद जाएंगे, और 10 दिन होगा कल ही कि हम लोग उस बॉम्ब को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो गाइज इसी तरह गाइज नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट दिन में परमैन, पाको, पायान और रूबी, एरिना, एलेक्सा ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं, यानी डिस्ट्रॉइंग द बॉम्ब। ठीक है। वो सभी ने वो दोनों वो साइंटिस्ट को ढूंढना शुरू कर देते हैं एंड ढूंढता रहा। और पाको उन लोगों की लोकेशन को ट्रैक करता रहा, यानी वो दो बूढ़े साइंटिस्ट है, उन दो बूढ़े साइंटिस्ट की लोकेशन ट्रैक करता रहा। देन पाको सडनली उन लोगों की लोकेशन को ही ढूंढ लेती है और वो बोलती है कि वो दोनों साइंटिस्ट जापान की टोक्यो शहर में एक घर में और घर के अंदर जो है छुपा हुआ है। और वही से ही वो सभी लोग ड्यूटी करते हैं, यानी वो प्लान बनाते हैं कि किस तरह इस वॉल को तबाह की जाए। ओके गाइज, ये न्यूज़ सुनते ही जल्दी से जल्दी सभी परमैन और एलेक्सा और सरीना ने उसकी तरफ, मतलब वो जो साइंटिस्ट है उस साइंटिस्ट की घर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। बहुत जोर से उड़ना शुरू कर देते हैं। एनीवे कुछ ही देर बाद, यानी कुछ टाइम बाद ही सभी लोग उस घर पे पहुंच जाते हैं। बट जब ही वो लोग घर के अंदर पहुंचते हैं तभी परमैन और सभी ने देखा कि उस घर में जो है कुछ नहीं है, बस एक आदमी बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ तो होगा, सेटअप वेटअप, मतलब बॉम्ब बनाने की कुछ है, तो कुछ भी नहीं है। सुपरमैन और सभी जो है टीम की मेंबर जब उस आदमी के घर पे पहुंचते हैं, यानी उस साइंटिस्ट के घर पर पहुंचते हैं, तो सभी ने जो है देखा कि एक आदमी जो है चेयर पर बैठा हुआ है। जब परमैन उस आदमी को देखते हैं तो परमैन उस आदमी को पहचान गया था कि वो ही आदमी है जिसके साथ परमैन की टक्कर हो गया था उस स्ट्रीट पे, यानी उस दुकान पे। परमैन ये देखते ही वो अपनी गन जो है वो निकालने के लिए जाते हैं और अचानक ही मतलब सभी के सामने बहुत सारा रोबोट आ जाते हैं, जो कि परमैन और जितनी भी सारी मेंबर्स है उन सभी से बहुत ज़्यादा लंबा था। और सभी का हाथ में था एक एक करके गन, और वो भी पावरफुल गन, यानी उस रोबोट के पास वो भी पावरफुल गन था। और परमैन और जितने भी सारे मेंबर्स है वो लोग डर गया था कि अब वो क्या करे। परमैन ये देखते ही वो अपनी गन को जो है वो नीचे कर लेते हैं और कुछ करते नहीं। देन हमारा जो पायान है वो बोला, तुम लोग चाहते क्या हो और इस सुंदर अर्थ को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। देन वो बोला कि मैं चाहता हूँ कि ये पूरा दुनिया हमारे कब्जे में हो जाए और हम दोनों ही बस अपना इस धरती पे राज करें और हमारे बस सभी लोग सुने और मोस्ट पावरफुल इंसान बने इस धरती का और इस यूनिवर्स का। और जो जो हमारे बात नहीं मानेंगे उसको हम खत्म कर देंगे इस दुनिया से। हा हा हा, ये बोलकर हंसते हैं वो सभी। देन सडनली सभी को और रोबोट अरेस्ट कर लेते हैं, यानी सभी की हाथ और पैर दोनों ही बांध देते हैं। और वो दोनों साइंटिस्ट सभी परमैन को एक ही स्पेसशिप पर बैठाते हैं। हाँ, फिर वो लोग जो है बैठा कर कहीं चला गया। परमानेंट ग्रुप की सभी मेंबर को स्पेसशिप पे बैठाकर कहीं लेकर गया वो जो दूर दो जो साइंटिस्ट है वो। लेकिन गाइज एक परमानेंट जो है वो अरेस्ट नहीं हुआ और उसका नाम है पाको, क्योंकि पाको जो है वो स्पेसशिप पर बैठा हुआ था और वो जो है सब कुछ देख रहा था, क्योंकि परमानेंट की जो शर्ट है उसके सामने एक कैमरा है और वो कैमरा लेकर आया है कि किसी भी तरह पासवर्ड को जान सके और पूरी की पूरी वर्ल्ड की जो बॉम्ब की जो कनेक्शन है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सके। देन वो जो स्पेसशिप है सीधा लाइट की स्पीड से और कहीं पर चला जाते हैं और सभी परमैन एक बहुत बड़ी सी एक रूम के अंदर सभी को देखते हैं, जहां पर बहुत सारा रोबोट था। बहुत लाखों की तरह की रोबोट की आर्मी उस जगह से घूम रहा है। और वो सभी लोगों को, यानी परमैन, सेरिना, पायान, बूबी जो है, सभी के सामने बहुत सारा रोबोट है।
दिन दोनों बूढ़े जो साइंटिस्ट है वो सामने आया और हंसते हंसते बोलना शुरू किया, और शुरू करते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों को क्या लगा, हमें कुछ नहीं पता कि तुम लोग यहाँ पर आए क्यों हो, तुम लोग हमें ढूंढ रहे हो, या हमें ये सब कुछ नहीं पता। हाँ, हम खुद ही तुम लोगों को इस जगह पर लेकर आए हैं ताकि तुम लोगों के सामने ही हम इस धरती को डिस्ट्रॉय करें। और जो लोकेशन तुमने अभी कुछ ही टाइम पहले ही ट्रैक किया था हमारे, वो हमने ही भेजा था, और तुम लोगों ने हमारे जाल में फंस गए और अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम सभी यहाँ पर हो, और अभी तुम लोग भी इस धरती के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो जाओगे और इस धरती पे कोई भी परमैन और कोई भी कुछ सुपर हीरो नहीं रहेगा। ये धरती अब हमारा है। देन हम देखते हैं कि परमैन जो है गुस्सा हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमें, तुम क्या सोचते हो कि तुम बस चालाक हो, हम कुछ नहीं है। देन जो बूढ़े साइंटिस्ट है वो बोलता है कि हाँ, तुम्हें तो लगता ही है ऐसा। और उनमें से एक साइंटिस्ट जो है वो सामने आते हैं और एक रिमोट से कुछ दबाते हैं। रिमोट दबाने के बाद ही फर्श के ऊपर से कुछ एक बटन आते हैं, और देन वो साइंटिस्ट जो है, फर्स्ट साइंटिस्ट, वो बोलते हैं अगर हम लोग इस बटन को प्रेस कर दे तो ये पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि हम अभी डिस्ट्रॉय कर दे, या फिर तुम लोगों से कुछ देर बातें किया जाए? देन हम देखते हैं कि सभी लोग जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गए था क्योंकि वो लोग कुछ कर नहीं पा रहा था, बस उन लोगों की बातें ही सुन रहा था। देन हम देखते हैं कि सेरीना जो है वो बोलती है कि तुम लोग धरती को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, एक साथ क्यों नहीं रहते हो? तुम लोग तो बर्ड प्लांट के एक सच्चे साइंटिस्ट थे, एक सीक्रेट रिसर्च टीम पे तुम लोग रिसर्च करते थे, आखिर तुम लोगों को हो क्या गया? देन वो जो दोनों साइंटिस्ट है वो बोलते हैं कि हम लोग जो चाहते थे वो हमें नहीं मिला, इसके लिए ही हम उस जगह को छोड़ के पूरा अर्थ को तबाही करेंगे। देन जो एलेक्सा बोलती है कि तुम लोग हमारे जो सिखाया हुआ चीज़ है वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। देन हमारा जो बुरा साइंटिस्ट है वो बोलते हैं कि सही गलत मुझे मत सिखाओ, मैं जो करता हूँ वो ही सही है। देन हमारा जो परमान है वो बोलते हैं कि तुम लोग नहीं जानते हो कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देन वो जो साइंटिस्ट है वो बम के सामने से हट जाते हैं एंड उसका जो पासवर्ड है वो नीचे ही लिखा हुआ था। देन परमन की कैमरा ठीक उसी की तरफ सेट किया हुआ था, और पाको जो है वो केबिन से सब कुछ देख ही रहा था। पाको सब कुछ नोट करने ही जा रहा था, तभी अचानक एक साइंटिस्ट परमैन के सामने आते हैं एंड आकर बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा, हम बहुत बुद्धू है, हमें कुछ समझ नहीं आता, रुको। फिर परमैन की जो शर्ट है उसमें से कैमरा को लिया और पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय कर दिया। पाको की पूरी कनेक्शन हट चुका था परमैन से। पाको ये सब कुछ देखती है एंड वो बोलती है कि अब और कुछ नहीं हो सकता, अब तो मुझे ही जाना पड़ेगी। पाको पूरी की पूरी तैयार होते हैं एंड वो स्पेसशिप छोड़कर, वो जो केबिन है वो छोड़कर स्पेसशिप लेकर उस जगह पर चली जाती है जहां पर वो जो साइंटिस्ट है उन साइंटिस्ट लेकर गया सभी परमाणु को। पाको जल्दी जल्दी गया उस जगह पर, और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाते हैं कि वो जो साइंटिस्ट है वो बोलते हैं कि मैं अभी टाइम चालू करने जा रहा हूँ और तुम लोग देखते रहो। देन वो जो साइंटिस्ट है वो लैपटॉप में कुछ टाइप करते हैं और 10 मिनट का टाइम स्टार्ट हो जाते हैं। सभी परमैन की धड़कन बढ़ गया था कि क्या ये लास्ट चांस है, क्या वो लोग धरती को बचा नहीं पाएंगे, क्या ये लास्ट है, और कुछ नहीं हो सकता क्या? परमैन रो ही गया था, मतलब रो ही दिया था। बूबी, पायान, एलेक्सा, सेरीना सब कुछ देख ही रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारा रोबोट है, सबके पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन्स है। जल्दी से जल्दी तभी हम देखते हैं कि पाको ऊपर से एंट्री करती है और उसके हाथ पे था बहुत सारा गन। पाको के हाथ पे, पाको जल्दी से जल्दी रोबोट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जल्दी से जल्दी परमैन के पास आती है और आकर वो परमैन की हाथ की जो बेल्ट है वो ओपन कर देते हैं। परमैन की हाथ खुला हो जाते हैं, परमैन अपनी पॉकेट से जो गन निकालते हैं एंड सभी को शूट करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह का 2 3 4 परमैन को आज़ाद कर दिया पाको, और सभी ने शूट करना शुरू कर दिया सभी रोबोट को। इसी तरह सभी को जो है डिस्ट्रॉय करना होगा रोबोट को, और पाको लगा हुआ था कि किस तरह उस पासवर्ड को हैक किया जाए और उस बम को, मतलब बम को डिस्ट्रॉय किया जाए।
पाको जल्दी से जल्दी बॉम्ब की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तभी वो जो साइंटिस्ट है वो पाको को पकड़ लेते हैं एंड पकड़ कर बोलते हैं कि तुम अकेला नहीं हो, हम भी हैं यहाँ पर, कोई भी इस धरती को तबाही होने से रोक नहीं सकता। और गाइस इसी तरह वो जो साइंटिस्ट है वो पाको को पकड़ लेते हैं एंड परमैन ये देखते हैं। परमैन पाको को छुड़ाने के लिए जाते हैं, तभी बहुत सारे रोबोट उसके सामने आ जाते हैं। परमैन रोबोट को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। इसी तरह गाइस देखते देखते वो जो परमैन है सभी ने रोबोट को जो है वो शूट करना शुरू करते हैं। 1 से 2, 2 से 3, इसी तरह 100, 200, 300, इसी तरह रोबोट जो है वो मारते हुए सभी लोग जा ही रहा था। और उस दूसरी तरफ जो है बॉम्ब जो है वो डिस्ट्रॉय होने की टाइम जो है कमते हुए आ रहा था। उन लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा हुआ था। तभी अचानक हम देखते हैं कि हमारा जो एलेक्सा है वो जल्दी से जल्दी जो है वो और एक केबिन पे चले जाती है एंड जाकर वो बोलती है कि तुम लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मैं भी बर्ड प्लैनेट की सीक्रेट एजेंसी में काम कर चुका हूँ और मुझे पता है कि इस बॉम्ब की जो मेन पॉइंट है वो कहाँ है। अगर मैं इस मेन पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर दूं तो तुम लोग क्या करोगे। देन वो जो साइंटिस्ट है वो पाको को छोड़कर जल्दी से जल्दी उस केबिन की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। एंड जब ही वो केबिन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं तभी देखते हैं कि जो एलेक्सा है कुछ टाइप कर रहा था कंप्यूटर में। एंड तभी अचानक वो जो साइंटिस्ट है वो अपने पॉकेट से गन निकलते हैं, धड़ाधड़ वो जो एलेक्सा है उसके ऊपर जो है शूट करना शुरू कर देते हैं। एंड एलेक्सा जो है वो गन से शूट हो जाते हैं एंड वो फर्श पर गिर जाती है। एलेक्सा की सांस जो है फूलता हुआ जा रहा था। लग रहा था कि एलेक्सा और नहीं बचेंगे। फिर जल्दी से जल्दी पायान आया और जो साइंटिस्ट है उसको उस जगह से हटाया और बाकी सारी जितनी भी सारी परमैन है वो सभी ने उस साइंटिस्ट को मारना शुरू कर देते हैं। पायान जल्दी से जल्दी आया एलेक्सा के पास एंड बोलते हैं कि एलेक्सा तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। एलेक्सा बोलती है कि मुझे पता है मैं और नहीं बच सकता क्योंकि वो जो गन था वो बहुत पावरफुल गन है और हमारे जो शरीर है उसके अंदर एंटर कर चुके हैं और हम बर्ड प्लैनेट की लोग हैं और हम इस गन की जो है पावर को सह नहीं सकते हैं। मेरे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तुम जाकर जल्दी से जल्दी उस बॉम्ब को डिस्ट्रॉय करो। देन पायान जो है वो उस जगह पर सेरीना को रख कर जाते हैं एंड जाकर जल्दी से जल्दी उस बटन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तभी और एक साइंटिस्ट आ जाते हैं एंड जब भी वो साइंटिस्ट पायान के सामने आते हैं पाको पीछे से एक गन की मदद से शूट कर देते हैं और वो जो साइंटिस्ट है वो बेहोश हो जाते हैं। और एक साइंटिस्ट था जो कि पीछे की तरफ से पाको को पकड़ते हुए जा रहा था। तभी अचानक जो हमारा जो सेरीना है वो देखती है एंड वो आकर वो जो दूसरा साइंटिस्ट है उसके ऊपर शूट कर देते हैं। वो जो साइंटिस्ट है वो भी बेहोश होकर फर्श के नीचे गिर जाते हैं। देन हम देखते कि पाको जल्दी से जल्दी आया और कुछ टाइप किया और वो जो पासवर्ड लिया और पाको अपनी लैपटॉप में से कुछ टाइप करते हैं एंड सक्सेसफुली वो सभी ने उस बॉम्ब को डिस्ट्रॉय कर ही देते हैं। एंड बस 3 सेकेंड ही बचा हुआ था वो जो डिस्ट्रॉय है अर्थ डिस्ट्रॉय होने से। पाको ने 3 सेकेंड पहले ही वो जो बम था और डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया। इसी तरह पूरी परमैन ग्रुप साथ में सेरीना और एलेक्सा ने वो जो है मतलब अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेते हैं। लेकिन पायान दौड़ते दौड़ते जब एलेक्सा के पास जाते हैं तब देखा कि एलेक्सा और नहीं रहे, एलेक्सा उस जगह पर डेड हो चुकी थी। एलेक्सा और जिंदा नहीं है। पायान बहुत ही ज़्यादा रोती है और रोते हैं। पायान रोते रोते बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके ऊपर गिर गया था। देन जो हमारा जो सेरीना है वो आती है या आकर बोलती है कि मैंने पहले भी बता दिया था कि ये एक वायर की जैसा है, इसमें जान भी जा सकते हैं, तो अब रोने से कुछ फ़ायदा नहीं, ऐसा होना ही था। अब चलो इस जगह से चलते हैं क्योंकि बहुत सारा रोबोट आने वाले हैं और मैंने इस जगह के ऊपर एक शक्तिशाली जो है बम सेट कर दिया। हम बाहर से इसको प्रेस करेंगे और ये जगह पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमें इस रोबोट से बचना है, ये रोबोट हमें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उन लोगों की साइंटिस्ट यही बड़ी हैं। पायान बोलते हैं कि फिर एलेक्सा को बोलते हैं कि एलेक्सा को इस जगह पर ही छोड़ दो, हमारे पास टाइम नहीं है। जल्दी से जल्दी सभी ने स्पेसशिप पर बैठा और उस जगह से चले जाते हैं। दूर में चले जाने के बाद एक बटन को प्रेस किया और पूरी की पूरी वो जो सेंटर था जहाँ पर वो सब कुछ हो रहा था सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड सब कुछ
सेफ हो जाते हैं, पूरी धरती सेफ हो जाते हैं। परमैन और सभी ने बहुत अच्छा काम किया और इस धरती को बचा लिया। लेकिन पायान पायान की जो है मन में कुछ आ रहा था, वो जल्दी से जल्दी गया और बहुत दूर चला गया। और जो लॉकेट मतलब जो एलेक्सा ने पायान को दिया था, वो जाकर वो देखती है और आसमान की तरफ उसको रखती है। एंड वो देखा कि उस जो लॉकेट है उसमें से एलेक्सा की जो तस्वीर है वो दिखाई दे रहा था और एलेक्सा कुछ बोल रहा था। एलेक्सा बोल रही थी कि मैं तुम्हारी दिल की बात पढ़ सकती थी। मुझे पता था कि तुम मुझे प्यार करने लग गए हो, तो इसीलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया और तुम्हारे लिए बचा कर रखा। मुझे पता था कि मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी और इसीलिए ही मैंने तुम्हें ये दे दिया। फिर से हम दोनों की मुलाकात हो जाएंगे और अगर हो गया तो मैं तुम्हें ज़रूर अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगा। और ये बोलकर जो है वो जो वीडियो है वो पॉज हो जाते हैं और जो लॉकेट था वो खुद ही खुद गायब हो जाते हैं। पायान बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं। परमैन देखा पीछे से कि ऐसा हो रहा है। परमैन आया और बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें फिर से एलेक्सा जैसा दोस्त मिल जाएगा, कोई बात नहीं। और फिर सरीना बोलती है कि मेरा ड्यूटी ख़त्म हो चुके हैं, मुझे अब जाना होगा बर्ड प्लैनेट की तरफ। सभी को बाय बोलकर सरीना चले जाते हैं बर्ड प्लैनेट में और सभी ने बहुत अच्छा काम करके इस धरती को बचा लिया था। और गाइज इसी तरह ये स्टोरी यही बड़ी द एंड हो जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक एम और कमेंट एम पूरा कर देना। चलिए बाय एंड गुड नाइट।